इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, जुड़वा शहरों के नशीबी इलाकों में पानी जमा, G6 में अंडर पासेस पानी से भर गए। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल, नाला लई में पानी की सतह बुलंद, कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट जबकि गवाल मंडी के मकाम पर 16 फीट तक पहुंच गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सैदपुर में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून के स्पेल से मजीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री, मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। महकमा मौसमियात ने आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सा में आज वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसम अबर आलूद रहने की तवक्को है। कराची में बादलों के डेरे, समंदरी हवाएं बहाल, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। हुकूमत की बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में अदालती हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और इसे वापस लेने की इस्तदा की गई है। बानी PTI को अडियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुतालिक अहकामात को चैलेंज किया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतालिका कानूनी और आइनी दायरा इख्तियार से मुतालिक भी है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। ईरान की कौमी सलामती के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ अमरीका की माशी मदद करने वाले वफादार को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखत को धोखा दिया है। ईरान पर हमलों से एटमी हथियारों की ख्वाहिश बढ़ी है। ईरान ने अमरीकी पॉलिसियों को जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ करार दिया। NPT रुकनीत भी हमले के रोकने में मौसर साबित नहीं हुई। ईरान ने बैनुल-अक़वामी हिफाजती इक़दामात की मुकम्मल पासदारी की। मोहसिन रज़ाई ने ईरान को जौहरी ज़वाबित का पाबंद करार दे दिया। सदर ट्रंप का कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान। दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात नाकाम, कनाडा ने अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीका के आयद टैरिफ के बायस कनाडा की अमरीका को की जाने वाली $20 अरब मालियत की बरामदात मुतासर होंगी। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन ग्रेरियर का कनाडा पर मुज़ाकरात की नाकामी का इल्ज़ाम, कहा कि कनाडा मुआहदे की शराइत से पीछे हटा। कनाडा का अमेरिका पर जवाबी तिजारती टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं कि अमेरिका से तिजारत के मामले पर हालत जंग में हैं। 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ नाफिज किया जाएगा। एक्स पर बयान कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका की आखिरी वक्त में शराइत में तब्दीलियाँ गैर मुनसिफाना और माशी तौर पर नाकाबिल कबूल थीं, इसलिए कैनेडियन मुज़ाकरातकारों को वापस बुला लिया गया। ईरान न सर झुकाएगा और न दुश्मन के सामने हथियार डालेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान ने कहा कि ईरान अपने मसाइल ताकत और तदब्बुर के साथ हल करने की सलाहियत रखता है। मफाहमत की यादाश्त की किसी शिक पर समझौता नहीं किया गया। ईरानी सदर ने कहा कि यह बेहतरीन मफाहमती यादाश्त है और इसी बुनियाद पर सब ने दस्तखत किए हैं। हमारा यकीन है कि हम जंग के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अमरीकी सदर की एक और पॉलिसी फेल। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की इमिग्रेशन पाबंदी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान समेत 75 ममालिक पर इमिग्रेशन वीज़ा की पाबंदी खत्म। अमरीकी विफाकी अदालत के जज का फैसला जारी। मुतासर ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, थाईलैंड और यमन भी शामिल थे। न्यूयॉर्क के अदालती फैसले में पॉलिसी को कानून के मुनाफी करार देते हुए कहा गया है कि वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगा। शहर कायद के इलाके पोर्ट कासिम के करीब ट्रेलर की टक्कर से कमसिन बच्चा जा बहा। 11 साल बच्चे की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में रवा बरस मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 603 अफराद जान की बाजी हार चुके। मरने वालों में 73 खवातीन, 51 बच्चे और 16 बच्चियां शामिल।
चार दिन हो गए लाइट बिल्कुल है ही नहीं, पानी हमारे घर में ही नहीं है। एक वक्त में 3-3 घंटे 3.5 घंटे गायब, लाइट ही नहीं होती है यहाँ पर पूरे टुकड़े करना। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 से 20 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी कहते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। लाइट आने और जाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। दिल या तो 3 दिन तक भी लाइट बंद कर देते हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और लेवी टैक्स के खात्मे का मुतालबा। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। बलूचिस्तान में भी एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनान कहते हैं कि अमीर के हुक्म पर जल्द इस्लामाबाद का रुख होगा। हुकूमत होश के नाखून ले, ऐसा ना हो कि ये धरना हुकूमत के खिलाफ तहरीक बन जाए। हुकूमत का महंगी दरामद की गई चीनी सस्ती बरामद करने का फैसला। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ACC इजलास 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी गई। 2.5 लाख टन मकामी सस्ती चीनी बरामद करने का फैसला ना हो सका। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमती शुगर पॉलिसियों पर सख्त तनकीद। कहते हैं कि पहले 7 लाख टन चीनी बरामद करके मकामी सतह पर मसनूई किल्लत पैदा की गई। किल्लत दूर करने के लिए TCP के जरिए 3 लाख टन चीनी दरामद की गई। TCP ने दरामदी चीनी मार्केट कीमत से $40 फी टन महंगी खरीदी। अब इसी दरामदी चीनी को बरामद किया जा रहा है, जिसका सारा नुकसान पाकिस्तान के आम शहरियों को भरना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मोहम्मद ज़ुबैर खान और शाजिया हयात मुलाकात करने वालों में शामिल। सियासी उमूर समेत तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की अरकान सूबाई असम्बली को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा रहने की हिदायत। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से अहले खाना की लाताल्लुकी का सिलसिला जारी। फितनतुल हिंदुस्तान की शरपसंद कार्रवाइयों के बायस उनके खानदान वाले भी नफरत और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। दहशतगर्द लाइबा नज़र से अहले खाना ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उसके वालिद का कहना है कि मेरी बेटी लाइबा नज़र 8 जुलाई को घर से निकली थी, जिसके बाद से उससे राबता मुनक़ता है। हमें मालूम नहीं कि लाइबा नज़र कहाँ और किसके साथ है। अगर वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाई गई तो उसके फ़ेल के साथ खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार। मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। रोज़गार, तालीम, सयाहत समेत तमाम शोबों में सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक बहाल हो गईं। आज़ाद कश्मीर के हर शहर और गाँव में ज़िंदगी की रौनकें लौट आईं और शहरी रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़। हर शहर में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार। शहरियों का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो चुकी हैं। खित्ता दोबारा मुआशी तरक्की की जानिब गामजन होगा। सयाहों का भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अमन अमान और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी सतह पर नई पाकिस्तान की तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी सतह पर नई शनाख्त मिल गई। यूनेस्को ने पाकिस्तान के 12 मज़ीद तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी विरसे की आरजी फहरिस्त में शामिल कर लिया। यूनेस्को की आरजी फहरिस्त में पाकिस्तानी मकामात की मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंधारा और बुद्ध मत का विरसा, मुगलिया तर्ज तामीर और सहराई किले, खैबर पख्तूनख्वा की वादी कैलाश समेत दीगर मकामात, सिंध के कोट डीजी, नावकोट और उमरकोट के तारीखी किले, पंजाब के फरवाला और रवात के किले फहरिस्त का हिस्सा बन गए। चीनी रोबोट ने दुनिया के तेज तरीन इंसान यूसेन बोल्ट की तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ह्यूमनाइड रोबोट लाइटनिंग ने 100 मीटर का फासला 9.32 सेकंड्स में तय किया। रोबोट ने दुनिया के तेज तरीन इंसान का खिताब हासिल करने वाले जैमैकन एथलीट को पीछे छोड़ दिया।
और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां बाजार मोहल्ले सज गए, जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैचेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं, हर सू दुरूद और सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की महफिलों का एहतमाम।